डेंजरस प्लेयर और ये बिग मैच प्लेयर है, आईसीसी टूर्नामेंट्स वाला प्लेयर है, ये करते हैं। अच्छा, आप याद कीजिए अभी खुशी जब गई थी दुबई ILT20 के लिए, उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला, और उस वक्त तो फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर थे भाई, उन्होंने उनको जो भी चीज की सजा मिली हुई थी वो टीम से बाहर थे। द मोमेंट सैम अयूब बाहर हुए, वैसे भी मुझे लगता है फखर जमान वुड हैव कम बैक, बट जो मर्जी को 353 चेज करना पार्टनरशिप खाला की दबाड़ा नहीं है सर। फखर जमान का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, मतलब एक आते हैं फखर जमान जो स्टार्ट ऐसा दे दिया। इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर और ये बिग मैच प्लेयर है, आईसीसी टूर्नामेंट्स वाला प्लेयर है, ये करते हैं। अच्छा, आप याद कीजिए अभी खुशी जब गई थी दुबई ILT20 के लिए, उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला, और उस वक्त तो फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर थे भाई, उन्होंने उनको जो भी चीज की सजा मिली हुई थी वो टीम से बाहर थे। द मोमेंट सैम अयूब बाहर हुए, वैसे भी मुझे लगता है फखर जमान वुड हैव कम बैक, बट अगर सैम अयूब को चोट ना लगी होती तो मैं फिर पाकिस्तान को यहां सैम अयूब और फखर जमान यहाँ, सईद अनवर, आमिर सोहेल, मतलब वही हो गया ना। अब बाबर ओपन कर रहे हैं, पता नहीं यार बाबर के रन्स तो नहीं आए हैं, बट फैक्ट इज कि यार बाबर आल्सो नीड्स टू नो। और मैंने ये तब जब खबरें आ रही थी कि हर कोई उनको रिक्वेस्ट कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है, प्लीज ओपन कर लो प्लीज, और मैंने कहा यार वनडे क्रिकेट में आप 3 नंबर से अगर आपको ओपन करने का कह रहा है वो तो मलाई है यार, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। बट अगेन एक चीज जो अभी दिखी है वो ये है कि आप सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं कर रहे हो, 2 लड़कों ने नीचे आके 100 बनाए, इंक्लूडिंग और कप्तान वाइस कप्तान फखर जमान ऑलरेडी मतलब ज्यादा तजुर्बे वाले प्लेयर और बिग मैच प्लेयर। मतलब सर आपको इनकी कमजोरी है, इनके पास स्पिनर नहीं है, अबरार है। अब अबरार का क्या है कि वाहिद मतलब स्पेशलिस्ट स्पिनर, जैसे इंडिया 5 लेके जा रहा है वो एक ही लेके आ रहा है। अब आपने खुशदिल से डलवा दिया या आपने सलमान अली से डलवा दिया, वो ठीक है, वो टाइम पास है। और अगर आप इन पिचेस की बात कर रहे हैं, अगर आप रोड पिचेस कह रहे हो, तो कोई टीम जिस दिन फिर खड़ी हो गई ना सर, तो इन्होंने भी फिर वो ये इनके जो 10 ओवर अगर आएंगे तो 10 में 95 पड़ेंगे। सर इन्होंने भी गलती की, जैसे कि आमिर जमाल नहीं है इस टीम में, फहीम अशरफ को लेकर आए। आमिर जमाल मुझे लगता है इस टीम में आ सकते थे। वसीम अकरम सर ने कहा था वहां पर कि भाई आप फहीम अशरफ तो हैं, उनको लाए, परफॉर्मेंस की 10 रन है और विकेटें भी नहीं है। दूसरा देखो इनका खुशदिल और फहीम अशरफ, यार इन्होंने आखिरी बार वनडे क्रिकेट खेला कब था, आज से 2-3 साल पहले खेला था, आप लेकर आए हो। बट आई थिंक देखो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने ये तो बता दिया कि हमारी गेंदबाजी क्या है, बॉलिंग ठीक है। उनके पास आप नाम बोलोगे, नाम आपको सुनाई देते रहते हैं, ये अक्सर आपको इधर उधर खेलते हुए दिखते भी हैं, कोई BPL में खेल रहा है, कोई लंका खेल रहा है, कोई कनाडा खेल रहा है, कोई पता नहीं टिम्बकटू में खेल रहा है, जो भी है खैर। बट ये है कि गेंदबाज और ऐसा नाम है इनका, शाहीन हो, नसीम हो, आपके हारिस रऊफ हो, तो ये सब है, इन सबके नाम हैं सुने हुए। बट आई थिंक ऑफ लेट इनकी गेंदबाजी जो है वो मतलब खड़ी हो जाती है। आपको क्यों लग रहा है कि ये पहले 5 ओवर के बाद एंड में आके 5 ओवर क्यों नहीं डाल? वो हमने डिस्कस किया था, मुझे तो एक तो ये भी लगता है कि क्या T20 और वो भी सब स्टैंडर्ड T20, और उसमें आपको 4 ओवर का, हाँ, और ये शुरू ठीक है। इन्होंने हारिस रऊफ, आपको याद होगा हारिस रऊफ और नसीम शाह तो आई ही T20 से थे, आपने टेस्ट क्रिकेट खिला दी थी। बट ये इवेंचुअली देखो पाकिस्तान को एक चीज है, जब आपको पता होता है कि मेरा ये वाला एस्पेक्ट जो है ना वो नीचे गिरा हुआ है, तो मेरे को दूसरा उठाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के लिए आज जो उन्होंने बैटिंग करी है, जो ये 350 रन का उन्होंने टारगेट चेज किया, आई थिंक इट शुड बी अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर टू देम। क्यों? क्योंकि अगर इस किस्म की अगर उनकी गेंदबाजी हो रही है और होती रहेगी तो बल्लेबाजी तो आपको चाहिए, आपको फखर जमान चाहिए। आज से बड़ा ये शाहीन अफरीदी का फ्लॉप होना रहा है, और अगर वो आएंगे आगे ट्रैक पर तो शायद इनकी बॉलिंग ढंग से चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। सर शाहीन अफरीदी अगर कुछ नहीं कर पाते तो फिर बाकी उस तरीके से पोटेंशियल भी नजर नहीं आती है ना। नसीम का ठीक है, लेकिन उनका भी लग रहा है कि कुछ इंजरी का कंसर्न ना हो जाए, फिर उसके अलावा बाकी आपके पास स्पिनर उस हिसाब से नहीं है, तो शाहीन को ही आना पड़ेगा कुल मिलाकर। बताइए। और देखो एक चीज है, आप ना शाहीन की कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी बॉल जो है ना, उनका एबिलिटी टू ब्रिंग दैट बॉल इनटू द राइट हैंडर, नया बॉल, बट इन विकेटों पे नहीं। देखो नया बॉल तो नया बॉल है, पहले 6 बॉल तो स्विंग होंगी बस। हो क्या रहा है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग नहीं करा पा रहे हैं, जो इनको महारत हासिल है रिवर्स स्विंग में। ठीक है, 2 नई बॉलें हैं, वो ऑब्वियसली आपका चांस उसमें कम हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत बॉल रिवर्स चाहिए, थोड़ा एंड में आपको वेरिएशंस चाहिए। और मुझे शाहीन अफरीदी का देखा ना मैंने, वो 3-4 उनके वो कभी वो टक्कर हो रही है, कभी कुछ हो रहा है।